इंडिया वर्सेस पाकिस्तान की मैच हमेशा से एक शो सेलर की तरह सेल की गई है, रिगार्डलेस कि हम ओडीआई वर्ल्ड कप में 8-0 आ गए और टी20 वर्ल्ड कप में 8-1 आ गए पाकिस्तानी टीम से। सो इसको राइवलरी कहना तो बंद ही कर देना चाहिए। ऑनेस्टली कोई मैच नहीं है, सी टीयर की टीम है पाकिस्तान की, बैटिंग बॉलिंग करनी आती नहीं और ये हमारे से हार के गए, रिगार्डलेस कि उनके पास 5 स्पिनर थे, कंडीशंस को बेटर जानते थे क्योंकि वहीं खेल रहे। उसके अलावा उनको ट्रैवल नहीं करना था, इंडिया को ट्रैवल भी करना था, अभिषेक शर्मा नहीं चला। उसके बाद भी देन ईशान किशन केम इनटू द मिक्स एंड 77 रन्स ऑफ 40 डिलीवरीज। मैच पूरी इंडिया की तरफ ले गए ईशान किशन। उनके साइड से बैटिंग में कोई नहीं चाला, उस्मान खान ने इकलौती थोड़ी थोड़ी फाइट दी और ठीक ठाक शॉट्स मारे। और शाहीन शाह अफरीदी को बॉलिंग के बदले बैटिंग कर देनी चाहिए क्योंकि ऑनेस्टली बॉलिंग तो उनकी बहुत ही घटिया थी एंड बैटिंग में ही वाज द सेकंड हाईएस्ट रन स्कोरर इन द होल पाकिस्तानी लाइनअप। सो आई थिंक ही शुड जस्ट कन्वर्ट हिमसेल्फ इनटू अ बैटर। बट एनी हाउ ये राइवलरी नहीं है, ये मैच बहुत ही वन साइडेड थी। जो लोग भी स्टेडियम में गए, जो लोग भी स्क्रीनिंग्स पे गए, उनके लिए मेरे को बहुत दुख हो रहा है और आपके पैसे बर्बाद हुए। आई फील वेरी सॉरी फॉर यू ऑल। पर लेकिन पूरी बात करेंगे इस मैच के बारे में। आप जहाँ पे भी हो, ऑफिस से आए हो, स्कूल से आए हो, कॉलेज से आए हो, ले आओ नाश्ता और चलिए शुरू करते हैं इन दिस एपिसोड ऑफ क्रिकेट डिकोड। पाकिस्तान टॉस जीतता है और फिर बॉलिंग करने का फैसला करता है, जो वहीं शायद से मैच हार गए। बैटिंग इट वाज मोर डिफिकल्ट एज द गेम प्रोग्रेस्ड एंड पता नहीं उनके पास अपॉर्चुनिटी थी कि वो एक्चुअली एडवांटेज उनके साइड ले सके। पुटिंग रन्स ऑन द बोर्ड इन द स्टार्टिंग ओवर्स स्पेशली बैटिंग वाज रियली इजी एज वी सॉ। बॉल को इतना हेल्प नहीं था, पर लेकिन जैसे बॉल ओल्ड हो रही थी वैसे स्पिन हो रही थी। तो आई डोंट नो, पता नहीं उनकी टीम ने, मैनेजमेंट ने क्या डिसाइड करके कि बॉलिंग करनी है और इंडिया को बैटिंग में पुट करना है। क्योंकि फिर हमने देख लिया पहले ओवर में अभिषेक शर्मा आउट हो जाते हैं, इज नॉट बीन इन इज बेस्ट। अभी बीमार भी रहे, थोड़ा वेट भी लूज किया है, फ्लूइड्स भी लूज किए थे बॉडी के, इसलिए इट्स फाइन। इट्स नॉट हिम बीइंग अ बैड प्लेयर, इट्स जस्ट कि उनका अभी थोड़ा ठीक ठीक समय चल रहा है। पर लेकिन उसके बाद आते ईशान किशन का स्टॉर्म। अरे बेटे, तुझे थकान नहीं लग रही क्या? तिलक वर्मा आते हैं एंड तिलक वर्मा बोलते कि मैं तो एक एक सिंगल लूंगा, तू जाके स्ट्राइक कर बॉल को। एंड ईशान किशन ने वही बखूबी से निभाया। उन्होंने कोलंबो में तूफान ले आए, जो एक्चुअली बारिश गिरनी चाहिए थी वो गिरी नहीं, पर लेकिन रन्स की तूफान ले आए ईशान किशन। एंड वी आर वेरी प्राउड ऑफ प्रज्ञान ओझा टू सिलेक्ट हिम। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के परफॉर्मेंसेस के बेस पे टीम पे लिया। 2 महीने पहले तक ईशान किशन कॉन्वर्जेशन में भी नहीं थे एंड नाउ ही इज लाइक द फ्रंटलाइन बैटर, फ्रंटलाइन ओपनर फॉर इंडिया एंड ही रिप्लेस संजू सैमसन एज द ओपनर, जिनको होना चाहिए था इतने टाइम से वो वेट कर रहे थे एंड नाउ ही स्टिल वेटिंग। ईशान किशन इतने बढ़िया फॉर्म में नजर ना लगे ईशान किशन को। ईशान किशन, आपके बदौलत हम ये मैच जीते हैं क्योंकि बैटिंग में लेजिट पूरी टीम ने 98 रन बनाए और आपने अकेले ने 77 बनाए, लाइक ऑलमोस्ट हाफ द रन यू स्कोर्ड। वेल डन ईशान किशन एंड वी रियली प्राउड ऑफ यू। लेकिन उसके बाद आउट हो जाते हैं। तिलक और सूर्या एक्सट्रीमली स्लो खेलते हैं एंड पिच एक्चुअली हार्ड हो रही थी जैसे जैसे आगे जा रही थी मैच। साइम आयूब ने एक्चुअली अच्छी बॉलिंग की एंड इवन एक्चुअली उस्मान तारिक की भी बॉलिंग नंबर्स अच्छे थे, लेकिन शाहीन शाह अफरीदी 31 रन आपने दिए 2 ओवर में, क्या बोले। और आपके पास 5-6 स्पिनर कराए आपने। सलमान अली आगा ने 2 ओवर में 10 रन दिए थे और फिर एंड में आप शाहीन शाह अफरीदी से बॉलिंग करा रहे हो। एनी हाउ, कमिंग बैक टू द पॉइंट कि तिलक और सूर्या ने संभाल के खेला एंड एंड में फिर दुबे आते हैं और रिंकू सिंह आते हैं। यू हैव टू गिव क्रेडिट टू दुबे एज वेल। एंड में आके रन मारना बहुत ही हार्ड होता है और स्पेशली ऐसे पिच पे, लेकिन जैसी पावर रखते हैं वो। एंड इवन रिंकू सिंह 4 बॉल में 11 रन एंड शिवम दुबे 17 बॉल में 27 रन। दे कैटापुल्ट इंडिया फ्रॉम 145-150 स्कोर टू 175 रन स्कोर एंड ऑन दिस पिच 171 के ऊपर शायद से किसी ने मारे ही नहीं थे पिछले थोड़े मैचेस में। एंड 175 वाज वेरी अबव पार, वेरी कंपिटिटिव स्कोर। बैटिंग वैसी हार्ड हो रही थी, बॉल स्पिन हो रही थी। फिर बैटिंग करने आती है पाकिस्तान एंड यू थिंक कि अच्छा शायद ज़्यादा फरहान है, यू उनको आउट करो तो थोड़ा बेटर रहेगा एंड पाकिस्तान थोड़ी तो कॉम्पिटिशन दे, तो कंडीशन को समझ के खेले, हर बॉल पे मारने ना जाए। फिर आपने देखा कि हार्दिक पांड्या ने बोलेंगे शाहजादा फरहान चौथे बॉल पे आउट हो गए, 6 मारने के प्रयास में आउट हुए। हार्दिक पांड्या ने पीछे मुड़ के भी नहीं देखा है। इस बंदे के ऊपर डॉक्यूमेंट्री बनी है पाकिस्तान पे। ये बंदा पहले 4 बॉल में आउट हो गया, बुमराह की जरूरत ही नहीं पड़ी। और उसके बाद सेकंड ओवर एक्चुअली अक्षर पटेल से नहीं करा के बुमराह से कराया, उसमें साइम आयूब जो भूल से छक्का लग गया, पहले बॉल पे दूसरे बॉल पे आउट हो गए। एंड उसके बाद आपने देखा अक्षर पटेल की वो बॉल जिसमें बाबर आजम आउट हुए थे, वो क्या क्लास डिलीवरी थी। नॉट बिकॉज वो बहुत ज्यादा स्पिन हुई, वो एक्चुअली लाइन पकड़ के बैठे, बस बाबर आजम ने खराब शॉट खेला। एंड बाबर आजम, मैन प्लीज यार, जस्ट हैंग योर बूट्स इफ यू नॉट एबल टू प्ले अगेंस्ट बेस्ट ऑफ द बेस्ट टीम्स।
आप जैसे प्लेयर हो कि T20 या इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा रन आपके, भले यार आप छोटी छोटी टीमों के सामने मारोगे तो ठीक है, पर आपकी एक इनिंग्स जो याद है वो है 2021 वर्ल्ड कप जिसमें इंडिया हारी थी, वो आप और रिजवान ने मारे थे। बाकी मेरे को कोई आपकी वो इनिंग्स याद नहीं है कि इंडिया के सामने आपने मैच जीता है, और ये परफेक्ट था। आपको स्ट्राइक रेट ज्यादा रखना ही नहीं था, 120-30 का स्ट्राइक रेट भी इस पिच पे इस मैदान में बहुत ही अच्छा रहता, एंड इट वॉज योर डोमेन एंड यू स्टिल मेड श्योर कि आपने अपनी विकेट गंवा दी। एंड वही थी थीम ऑफ द इनिंग्स, इतनी कुछ खास बैटिंग नहीं। उस्मान खान ने थोड़े अच्छे शॉट्स खेले, टू क्रेडिट वर क्रेडिट्स ड्यू, और 44 रन हमारे 34 बॉल्स में। एक्चुअली अच्छी इनिंग्स लगी मेरे को उस्मान खान की, पर और कोई था ही नहीं है, सामने से विकेट गिरे जा रही है, उसके बाद उस्मान खान भी आउट हो गए। एंड में शाहीन शाह अफरीदी मार रहे 23 रन, आपका सेकंड हाईएस्ट स्कोर शाहीन शाह अफरीदी है। तो प्लीज सर आप है ना बॉलिंग छोड़ दीजिए, क्योंकि बॉलिंग तो आपसे हो नहीं रही। आपका जो 2021 2022 का खौफ था वो तो अब है नहीं, आपसे किसी को डर लगता नहीं अब। रोज आते हैं इस उम्मीद पे आज जीतेंगे, कल जीतेंगे, परसों जीतेंगे, रोज हारते हैं। दिस वॉज अ वेरी वन साइडेड मैच, एंड देन इट्स लाइक जो लोग स्टेडियम में आए, उन्होंने जो देश ट्रैवल करके आए, इंडिया से कोई लोग आए, कोई पाकिस्तान से लोग आए, यार वो मैच ही नहीं है। ऑडियंस के लिए भी मैं तो कह रहा हूँ कि इट इज़ नॉट दैट ग्रेट ऑफ अ डील कि अच्छा इंडिया पाकिस्तान देखने चले गए। नाउ इट शुड बी लाइक अच्छा इंडिया पाकिस्तान की मैच है, इज इक्विवेलेंट अगर इंडिया आज नेपाल को खेले, एंड ऑनेस्टली नेपाल वुड गिव अ बेटर कॉम्पिटिशन देन वॉट पाकिस्तान गिव। गजब बेइज्जती है। द फैक्ट दैट कि इंडिया यूएस की मैच ज़्यादा इंटरेस्टिंग थी। एनी हाउ तो अपने बॉलर्स ने सबने विकेट लेना शुरू कर दिया, एंड वी वेंट फ्रॉम 73 for 5 विकेट्स ले लिए थे हमने, और 97 for 9 थे। वो तो हार्दिक पंड्या की लास्ट ओवर में 2 कैच ड्रॉप हुए, एक ईशन किशन से और एक कुलदीप यादव से बाउंड्री पे जो छक्का चला गया। 110 रन भी नहीं होते इनके, 108 106 रन पे ही लोग ऑल आउट हो जाते, हारने तो तय ही थे। और उस्मान तारिक ओके 24 रन 4 ओवर्स, 24-25 रन जितने, एक विकेट लिया आपने। क्या स्ट्रगल नहीं था आपके सामने? सूर्यकुमार यादव ने जो नेट्स में सब बैट्समैन को बॉलिंग कराई थी वो एक्चुअली काम आ गई, एक बार आपने एडजस्ट कर लिया फिर ठीक है, क्योंकि ऐसा ही लग रहा था कि आप बस खड़े हो एंड फिर आप 1-2 मिनट बाद बॉल डाल रहे हो। इट फेल्ट लाइक दैट, इट्स फाइन। साइम आयूब सबसे बेस्ट बॉलर थे, 3 विकेट लिए, 25 रन देके 4 ओवर में, सो वेल डन, गुड बॉलिंग, लेकिन नो मैच टू वॉट इंडियन बॉलर्स हैड इन स्टोर। बस मैं एक चीज अब बोलना चाहूंगा कि यार प्लीज इंडिया पाकिस्तान की राइवलरी को हाइप अप करना बंद कर दो। ये राइवलरी नहीं है, हम लोग 16-1 से आगे टेक्निकली सोचो, यार 16-1 से आगे हम लोग इन ओडीआई वर्ल्ड कप्स एंड T20 वर्ल्ड कप। चलो चैंपियंस ट्रॉफी में 3-3 भी दे देते तो हम लोग कितना है 19 ठीक है 19-4 राइवलरी तो नहीं बोलते इसको। उसके अलावा मैं बात करूँ तो प्लीज़ मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा ICC या फिर BCCI whosoever इट मे कंसर्न कि प्लीज़ फैंस को बेटर मैचेस चाहिए। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। एंड अगर आपने देखा हो इस T20 वर्ल्ड कप में एक्चुअली एसोसिएट टीम की मैचेस अच्छी है। इंग्लैंड वर्सेस स्कॉटलैंड के मैच में स्कॉटलैंड एक्चुअली गेम में था, 28 बॉल में 28 रन जितने चाहिए थे, वो मैच फिर एंड में ले गए इंग्लैंड वाले अपनी तरफ, बिकॉज इंग्लैंड इज एक्सपेक्टेड टू विन दोस मैचेस, एंड स्टिल वो एक कंसर्न था कि विकेट गवा कर रहे थे। ये तो बेथेल ने खेल लिया उस दिन, लेकिन उसके अलावा बाकी तो लुढ़क ही रहे थे इंग्लैंड वाले। तो एसोसिएट नेशंस में थोड़ा इन्वेस्ट कर सके तो करो। ये टीम 1-2 साल दो, आप इनको अच्छी कंडीशंस दो, प्रैक्टिस करने की अच्छा इक्विपमेंट दो, इनको मैचेस खिलाओ बड़ी टीम के सामने, ये एक्चुअली बेटर मैचेस डिलीवर कर पाएंगे। क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट टीम तो अब खत्म है, ये अच्छे मैचेस डिलीवर करने के काबिल नहीं रखते, पाकिस्तान के बाहर नहीं रखते। पाकिस्तान में आप जो भी करो किसी को फर्क नहीं पड़ता। तो बट आई सिंसियरली रिक्वेस्ट कि एसोसिएट टीम्स को यार थोड़ा पैसा मिले, क्रिकेट का ही भला होगा कि यार पाकिस्तान जैसे मैच के अगेंस्ट तो इससे अच्छा अगर यूएस अच्छे से खेल रही है, क्योंकि यूएस के सामने हमारा पूरा बैटिंग ऑर्डर कोलैप्स हो गया था, सूर्यकुमार यादव ने अकेले बचाया था वो मैच को। तो वो मैच ज्यादा इंटरेस्टिंग थी, भले बॉलिंग में फिर वी डिफीटेड देम ब्रूटली एंड ऑल, बट लेकिन स्टिल यार नमीबिया वाली मैच ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रही थी हमें, भले नमीबिया को हमने हरा दिया था जो भी था, वो दैट मैच स्टिल फेल्ट वर्दी टू वॉच। ये तो मैच भी ऐसा लग रहा था थू यार इंडिया पाकिस्तान के नाम पे कलंक था ये तो एनीवेज दिस इज इट। दिए मैच के बारे में और डिस्कस करने की ऐसा जरूरत नहीं है, इंडिया क्वालिफाई कर चुकी है, एंड एक्चुअली यूएस इज ऑन सेकेंड इन द ग्रुप। सो इफ पाकिस्तान लूजेज देयर नेक्स्ट मैच, एंड नेट रन रेट में बहुत बड़ा डिफरेंस है, +7 +0.7 है यूएस और -0.4 है पाकिस्तान, तो कि हो गई है सारे मैचेस। और पाकिस्तान अगर हार गए तो यूएस शायद से क्वालिफाई हो जाएगी, विच इन केस विल बी ऐसा धप्पा पड़ेगा ना उनको कि इससे अच्छा तो बॉयकॉट ही कर लेते आप। मतलब अगर इतनी गंदी से हार के फिर आप यूएस के सामने हार रहे हो, मतलब अभी मैच बाकी है होनी नमीबिया के सामने पाकिस्तान की, बट स्टिल यू थिंक कि अगर नमीबिया ने ऑफ चांस हरा भी दिया पाकिस्तान को, देन इट विल बी अ मिरेकल इन द सेंस कि नमीबियन क्रिकेट के लिए बहुत भला होगा, एंड पाकिस्तान
फिर धब्बा लग जाएगा, फिर शायद से उनका क्रिकेट डाउन हिल ही जाए। और एनीवेज दिस इज इट, और डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए इस वीडियो को। और अगर कंस्ट्रक्टिव फीडबैक देना हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर दे सकते हो, अच्छा लगा नहीं लगा, क्या इंप्रूव कर सकता हूं मैं। बाकी मिलते हैं अगले मैच में। मैं नेदरलैंड्स की गेम देखने जा रहा हूं, तो शायद से एक व्लॉग स्टाइल वीडियो बने। लेट्स कीप द सरप्राइज देयर। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।